हेलो स्टूडेंट्स, 8.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ 10a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इन दोनों की हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखिए राइट tan a इक्वल्स टू 1/√3 है। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। उसको राइट एंगल कहाँ पे करना है, बी पे करना है, राइट एंगल्ड एट बी। ये हम ए ले लेते हैं और ये ले लेते हैं सी। राइट एंगल्ड एट बी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब tan a आपको गिवन है, tan a कितना गिवन है, tan a इक्वल्स टू 1/√3, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, तो ये साइन थीटा को, ये कॉस थीटा को और ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और रिवर्स कर दोगे आप h/p, h/b और b/p, तो cos x sec और cot को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे tan a इक्वल्स टू 1/√3 हो गया, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर हमको कितना गिवन है, 1, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1k, और बेस कितना गिवन है, √3k। पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं जब रेशियो को किस में लिखते हैं, नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1k² प्लस √3k स्क्वायर, ये हो जाएगा 1k² प्लस 3k², ये आ जाएगा 4k²। AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 4k², तो AC आ जाएगा कितना, 2k। तो ये 2k क्या हो गई वैल्यू AC की। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए कॉस सी और साइन सी, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, 1k, और हाइपोटेन्यूस कितना है 2k, तो 1/2। अब क्या निकालेंगे, कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है √3k और हाइपोटेन्यूस कितना है, तो √3/2। और क्या निकालना है हमें, देखिए इसमें कॉस सी और कॉस ए। कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी हमने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, साइन सी और कॉस सी निकालेंगे। साइन सी और क्या निकालेंगे, कॉस सी। तो साइन सी कितना आएगा बताइए। देखिए साइन सी के लिए एंगल ये हो जाएगा, ए के लिए एंगल ये था, साइन सी के लिए एंगल ये हो जाएगा, और इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, √3k। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये कितना हो गया, √3k, और हाइपोटेन्यूस 2k, तो ये आ गया साइन सी। कॉस सी कैसे निकलेगा, देखिए कॉस सी के लिए ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, ये है 1k, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है 1k डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस 2k, तो ये आ गया 1/2। इसमें पुट करते हैं, ओके, इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, और कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो ये कितना आएगा बताइए, 1/4 प्लस 3/4, ये आ जाएगा 4/4, और 4/4 कितना हो जाएगा 1।
ये क्या आ गया 4/4 इक्वल्स टू 1, ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2। कॉस ए की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की वैल्यू 1/2। इसके बाद माइनस साइन ए की वैल्यू देखिए 1/2 और साइन सी की वैल्यू देखिए √3/2। तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, ये कितना हो गया 0। सो हमको क्या मिला, फर्स्ट क्या मिला, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी 1 और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी क्या हुआ 0। ये हमारा क्या है आंसर है। तो हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है। तो क्वेश्चन 10 हम देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट क्यू। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है, राइट एंगल एट क्यू। यहाँ पे P और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं R। ये राइट एंगल है क्यू पे, सिंपल है। PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 मेंशन है। सोल्यूशन 10th given PR plus QR equals to 25 and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Determine the values of, आपको क्या फाइंड करना है, sin P, cos P एंड tan P आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए PQ आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 5 लिख लो, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे आपको PR और QR नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन गिवन है कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। तो हम एक काम करते हैं, QR को उधर शिफ्ट करते हैं ताकि हमको PR का रिलेशन QR के साथ मिल जाए। तो ये कितना मिल जाएगा QR, 25 माइनस QR। देखिए QR उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो PR कितना मिल गया हमको 25 माइनस QR। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी बताइए, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हमने निकाला यहाँ से 25 माइनस QR। देखिए बिल्कुल सिंपल है, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर कितना गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। QR हमको कुछ नहीं है तो हम QR को QR लेंगे। देखिए अभी इसमें हमको क्या फ़ायदा क्या हुआ, हमने PR का रिलेशन 25 माइनस QR बनाया तो ये PR पूरा कन्वर्ट हो गया 25 माइनस QR से। तो देखिए QR और QR अब सेम आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, QR निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR। 2AB होता है तो 2 इंटू 25 इंटू B, तो 2AB 50 QR हो जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर, 25 प्लस QR स्क्वायर। देखिए ये प्लस QR स्क्वायर है, उधर प्लस QR स्क्वायर है, 0 हो जाएगा। 25 स्क्वायर कितना होगा 625, 25 स्क्वायर कितना होगा 625। 625 इक्वल्स टू 25 प्लस इस माइनस 50 QR को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस 50 QR हो जाएगा, ये प्लस 50 QR हो जाएगा।
अब ये 25 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा इधर, माइनस। तो देखिए 25 को इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50 QR। 600 इक्वल्स टू 50 QR। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू QR। तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। QR की वैल्यू कितनी आ गई, 12। QR की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ पे QR क्या हो जाएगा, 12, और इसमें से 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। अब हम लोग साइन P निकालेंगे। साइन P कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, 5, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 13। फिर क्या निकालेंगे, कॉस P। देखिए बहुत सिंपल है, कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, 12, 12 अपॉन 13। और 10P कैसे निकलेगा, 10P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 5, और बेस है 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल था। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 में से हम PR, आप चाहो तो PR को भी इधर बेच सकते थे। तो PR को जब आप इधर बेचते तो आपको QR के टर्म में, PR को इधर बेचते तो आपको QR इक्वल्स टू समथिंग PR मिलता, 25 माइनस PR मिलता। तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शंस है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये आप नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स समझते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 8.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए एक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है हमें, 10A की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन 11th का। देखिए 10A की वैल्यू से पहले हम समझते हैं साइन A की वैल्यू। साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 होती है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको और कंप्लीट करेंगे। और कॉस A की भी वैल्यू जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, 1 से कभी ग्रेटर नहीं होती। लेकिन 10 के केस में ऐसा नहीं है। 10 के केस में ऐसा नहीं है। जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे डिफरेंट एंगल्स में तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको और क्लियर करूँगा। अभी आप थोड़ा मैथमेटिकली समझिए कि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना देखना, साइन अभी अपने एक्सरसाइज में सॉल्व किए क्वेश्चन, उसमें कभी भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू नहीं आएगी साइन A की, और कॉस A की भी कभी नहीं आएगी। लेकिन 10 के साथ ऐसा नहीं है। 10 की वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है 1 से लेस भी हो सकती है। तो ये उसने क्वेश्चन बोला है कि 10A की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी, जो क्या है, फॉल्स है। 10A द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, दिस इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, sec A इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। यहां पे लिखते हैं sec A इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ये आपको देखना है कि क्या किसी एंगल की वैल्यू पे, एंगल पे sec A की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है। देखिए आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो। मैंने कहा cos की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। तो जब cos A की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, देखिए सपोज लेस देन और इक्वल टू, देखिए sec क्या होता है, sec A का cos के साथ रिलेशन क्या होता है, 1/cos A, ये होता है, सिंपल है। अब मैंने कहा कि जो cos A की वैल्यू जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। सपोज लेस देन हम ले लेते हैं 0.5, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.5 पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो sec A की वैल्यू 2 आई है। तो sec A की वैल्यू 12/5 है,
तो ये 2.4 आएगी। तो sec a की वैल्यू ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है ना, यानी देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए, cos a की वैल्यू 1 से इक्वल या 1 से लेस, 1 से लेस 0.9 भी हो सकता है, 0.2, 0.1 कुछ भी हो सकता है। तो वो जब आप sec a निकालोगे अपॉन में जब 1 से लेस होगा तो sec a ओवरऑल 1 से ग्रेटर आएगा। तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जो कि पॉसिबल कंडीशन हमें दे रही है। लेकिन इसको हम एक बार ट्रायंगल से देखते हैं। हमने ट्रायंगल देखा, sec a क्या होता है बताइए, sec a क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है आपको, 12, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 12k, और आपको बेस कितना गिवन है 5, यहाँ पे क्या लिखोगे 5k। ये कितना आ जाएगा 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 9, ओके, 14 माइनस 5 9 एंड 13 माइनस 2 1 k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √119k। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, जो √119 है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है। आप कभी भी ट्रायंगल देखते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये सपोज 5 है, ये 12 आएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है। तो हमारे लिए ओवरऑल कंडीशन क्या होती है कि जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, ओके, इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। और √119 जो है इन दोनों के बीच की वैल्यू है, 10.9 समथिंग होगा, जो कि 12 और 5 के बीच की वैल्यू है। तो ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। ये क्या है कंडीशन, sec a की वैल्यू 12/5 ट्रू है, ओके, हो सकती है 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos a इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस को बोलते हैं कोसाइन, फुल फॉर्म होता है कॉस का कोसाइन, और कॉसेक का होता है कोसिकेंट। तो इसमें बोला है क्वेश्चन ने कि cos a का एब्रीविएशन कोसिकेंट ऑफ एंगल है, नहीं, cos का जो एब्रीविएशन है वो क्या है, कोसाइन है। ये क्या है, कोसाइन है। और कॉसेक का क्या है, कॉसेक का क्या है, कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट। तो उसने बोला कॉस का कोसिकेंट है, नहीं, कॉस का कोसिकेंट नहीं होगा, कॉस का क्या होगा, कोसाइन होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाली कंडीशन। फोर्थ देखते हैं हम, cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल a। cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, ये इसका इनपुट है, ये इसका क्या है, इनपुट है, इसका मल्टीपल नहीं है, ये इसका इनपुट है। तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फिफ्थ, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, वो 1 से लेस होता है या इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे 1.2 समथिंग मिल रहा है, हमें 1.3 समथिंग मिल रहा है, जो कि 1 से ग्रेटर है, इसीलिए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं होगी। आप नेक्स्ट क्लासेस में देखोगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि 1 से लेस क्यों हो रही है। जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉन्सेप्ट से, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है।